सावधानी से कर्म करने से तुम्हारे कर्म तुमको यशस्वी बना देते हैं। साधना करने से तुम तपस्वी बनते हो, और जिसके पास में तपस्या है उसकी समस्या का निदान होता है। तपस्या समस्या का समाधान करती है। सहनशीलता तुमको तपस्वी बनाती है। गाली देने की आदत, निंदा करने की आदत तुम्हारी वाणी के प्रभाव को खत्म कर देती है। भजन गाने से वाणी में मधुरता आती है। विवेक पूर्वक बोलने से वाणी में शालीनता पैदा होती है। साफ सुथरे कपड़े पहनने से जिता वस्त्रवता सभा, जिस सभा में पहुंचोगे उसको जीतने की शक्ति पैदा होती है। मिष्टता जिता गोमता, और गाय के पालने से आप स्वाद को जीत सकते हो। मीठा दूध पियोगे, स्वाद का आनंद मिलेगा। अद्धा जिता यानवता, वाहन से चलने से मार्ग को जीत सकते हो। शीलवता सर्वम जिताम, और चरित्रवान व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति सबको जीत लेता है। इसलिए याद रखना, चरित्रवान भी बनो। गम खाने से घर में शांति रहती है। कम बोलने से कलह कलेश नहीं होता है। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। अन्नदान करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है। ज्ञान दान करने से कभी अज्ञान का अंधकार तुम्हारे सामने नहीं आता है। लोगों को सहारा देने से प्रकृति तुमको सहारा देना शुरू कर देती है। दूसरों की मदद करने वालों की मदद प्रकृति खुद करने लग जाती है। इसलिए दूसरों की मदद करना, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। परोपकार कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा परहित जनहित, देश हित, ग्राम हित, कुटुंब हित, आत्महित, लोकहित, समाज हित बहुत बड़ा परोपकार है। अपने लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जिंदगी जिए उसी को इंसान कहते हैं। जिसकी कमाई में दूसरे लोग भी खा सके उसको महान कहते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों को खाने न दे उसको शैतान कहते हैं। और दूसरों की मदद करे, दूसरों का दर्द दूर करे, उसे भगवान कहते हैं। जो इंसानियत की राह पर चले उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। पर दुखे न यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाइए, 3 बार चौपाई गाइए, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ सत्संग को, बहुत आनंद आ जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गुनगुनाइए। परहित श्रोता भी गाएं। धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सम नहीं अधमाई। कितनी मधुर चौपाइया।
एक पादरी ने अपने स्कूल में बच्चों से कहा, कल एक एक परोपकार का काम करके आना, किसी की मदद करके आना। जब कल स्कूल खुला, विद्यार्थी आए, पादरी ने पूछा, किसी विद्यार्थी ने कोई परोपकार किया है, किसी को मदद किया है? तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, जी सर। क्या किया तूने? बोले, एक बूढ़ी औरत को मैंने सड़क पार करवाया। दूसरे से पूछा, तूने क्या किया? बोले, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। तीसरे से पूछा, तूने क्या किया? बोले, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। 10-12 लोगों से पूछा, तूने क्या? बोले, हमने भी सड़क पार करवाया बूढ़ी औरत को। तो पादरी ने कहा, इतनी बुढ़िया कहाँ से मिल गई? ये इतनी 20 बुढ़िया कहाँ से मिली? बोले, बुढ़िया 20 नहीं थी। बोले, फिर? बोले, बुढ़िया एक थी। बोले, फिर? बोले, वो सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी। बोले, फिर? बोले, बामुश्किल से हम 20 विद्यार्थियों ने घसीट कर खींच के उसको इधर से उधर पार करा दिया। बोले, ऐसा क्यों किया? बोले, आपने कहा था कुछ परोपकार मदद करके आना, तो कोई और काम मिला नहीं तो उस बुढ़िया को खींच के पार कर दिया। वो पार होना भी नहीं चाहती थी, बहुत ऐसा खींची किया उसने, टांगे घसीटा, हम लोग उठा के ले गए, उधर डाल के आए। ये कोई परोपकार है? ये किस मॉडल का परोपकार है? इसे परोपकार नहीं कहते। परोपकार का मतलब होता है अगला व्यक्ति परोपकार करवाना चाहता तो ही करना, जबरदस्ती घसीट के उधर मत ले जाना। पुरहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस कन्या विवाह में मदद करना परोपकार है, कमजोर की सेवा करना परोपकार है। पर पीड़ा समय नहीं अदमाई, सत्संग कराना महापरोपकार है, भंडारा करना परोपकार है, भंडारा में भोजन परोसना परोपकार है, साधु सेवा परोपकार है, प्रवचन कराना परोपकार है, गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाना परोपकार है। आज करोड़ों लोग सत्संग की वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को बदल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत बड़ा कलयुग में परिवर्तन का चक्र चल रहा है। लोग अपने स्वभाव, चरित्र, नेचर, लेक्चर, पिक्चर को सुधार रहे हैं। याद रखना, ये कितना बड़ा परोपकार है जो लोग गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा और परोपकार क्या हो सकता है? घर था लेकिन घर में शांति नहीं थी, घरवाली थी लेकिन घरवाली ठीक नहीं थी, पर गुरुदेव के प्रवचन से घरवाली भी ठीक हो गई, घरवाला भी ठीक हो गया और घर में शांति भी आ गई है। ये मामूली परोपकार है। आज अठपहरा गांव वाले लोग, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। ये छोटे मोटे परोपकार का काम नहीं कर रहे हैं, जो आज यहाँ पर कम से कम 15,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। भंडारा में तो खैर 20,000 इकट्ठे होते हैं, प्रवचन में 10-15 हज़ार इकट्ठे होते हैं, लेकिन हजारों ज्ञान की बातें सुन करके 2 बातें भी आपके अगर पल्ले पड़ गई तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और उस ज़िंदगी बदलने का श्रेय अठपहरा वासियों को प्राप्त होगा कि तुम्हारे सत्संग समागम से ज़िंदगी बदली है। अभी कल एक सज्जन कह रहे थे, रातों रात बदलाव हमारे अंदर आया है। मैंने कहा, क्या हुआ? बोले, सवेरे उठकर सबसे फर्स्ट नंबर पत्नी को गाली देता था मैं। तो मैंने कहा, क्यों गाली देते थे? बोले, देता था इसलिए देता था। और क्यों देता था? तो मैंने कहा, मेरे से ही भिड़ जाओगे क्या? पत्नी का गुस्सा मुझ पे उतार दोगे? तो बोला, अरे आज मैंने अपनी पत्नी को बोला है, श्रीमती जी कुशल मंगल हो। तो हमने कहा, बहुत बड़ी कला सीख लिया। तो मैंने पूछा, तेरी पत्नी ने क्या बोला? बोले, उसने कुछ नहीं बोला, खाली ऐसे गर्दन घुमा के मुड़ के मुस्करा दिया कि ऐसी बोली तो पहली बार सुनी हूं, कुशल मंगल।
शंकर भगवान पार्वती से जब बोलते थे तो देवी कहकर बोलते थे। पार्वती जी जब शंकर भगवान को पुकारती थी तो भगवान कहकर पुकारती थी। एक नारी के लिए गृहस्थ धर्म में पति भगवान का रूप होता है और एक पुरुष के लिए गृहस्थ धर्म में नारी जो है देवी का रूप होती है। याद रखना, जितने भी देवी देवता आपके हैं, 33 करोड़ देवी देवता, आज तक न मिले हैं न मिलेंगे और न तुमने उनको देखा है न देखोगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, 33 करोड़ देवी देवता हो न हो, पर जो भारत देश के अंदर 125 करोड़ नर नारी हैं, ये नारियां ही नारायणी का रूप हैं, ये नर ही नारायण का रूप हैं, ये सब पुरुष देवता के रूप में है और स्त्रियां सब देवी के रूप में है। इनको देवी की उपाधि दी जाती है और आपको देवता की उपाधि दी जाती है। जिस दिन तुम ऐसा वैसा खाना पीना बंद कर दोगे, खुदर बुदर करना बंद कर दोगे और अपने चरित्र को संभाल लोगे, उसी दिन धरती के तुम जीते जागते देवता हो और घर की ये सब देवियां हैं। उसी दिन तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गाइए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर साहब कहते हैं संसार ऐसे है जैसे सेमल का फूल होता है। सेमल को फूल को देख करके, उसकी सुंदरता लाल रंग देख करके तोता पंछी मन में सोचता है कि फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा, और ऐसा सोच करके उस फूल के पास में वो बैठ जाता है और फूल के पास में बैठ करके उसकी रक्षा करता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो न जाने कौन फूल उठा ले जाए, तोड़ ले जाए। कई महीने तक सेमल के फूल के पास में बैठा हुआ तोता भूखा प्यासा गर्मी सर्दी को सहता हुआ तपस्या करता रहता है। गली में किसी को घूमने मत दो, खड़ा मत होने दो, भैया ये रास्ते में बैठ जाओ, खड़े मत हो, डिस्टर्ब होता है, बैठ जाओ मेरे लाल, मान जाओ थोड़ी देर और, हाँ बस थोड़ी देर और सताऊंगा, फिर नहीं सताऊंगा। जब उस सेमल के फूल में फल आता है, फल पक जाता है, तो तोता उसमें चोंच मारता है। सेमल का जो फल होता है वो बहुत कड़ा होता है, उसका ऊपर का कवर छिलका, चोंच मारा तो उसके चोंच में चोट लग गई और बड़ी मुश्किल से वो कड़ा छिलका फूटा तो अंदर रुई निकली। तो तोता सिर धुनता है कि रुई मैं क्या करूं, मुझे क्या गद्दा रजाई बनाना, ये रुई क्या करूं, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। मैं सोचता था फूल इतना सुंदर है तो फल कितना सुंदर होगा, लेकिन इसमें फल में तो रुई निकली, भुआ निकल। सेमल पर का सोना छिवले बैठा जाए, चोंच संवारे सिर धुने यह उस ही का भाए। और छोड़ दिया सेमल के पेड़ से उड़ करके छिवला के पेड़ पर, झूला के पेड़ पर बैठ गया, पलाश के पेड़ पर बैठा, उसके भी रंग बिरंगे फूल देखकर वहाँ भी बैठा रहा 2-3 महीने तक। उसका जब फल पका तो चोंच मारा तो उसके अंदर भी रुई निकली, भुआ निकला, पलाश में भी भुआ निकला। तब वो बोला कि ये भी सेमल के पेड़ का ही भाई है, वैसा ही इसमें भी धोखा हो गया।
ऐसे जिंदगी में तुम सुख और शांति का रस ढूंढते ढूंढते न जाने कितनी बार धोखा खाते हो। जहां जहां तुम चोंच मारते हो वहीं वहीं चोट खा जाते हो और सुख शांति नहीं मिलती है। याद रखना, सुख शांति अगर कहीं है, भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के किसी भी प्राणी को भक्ति नहीं मिलती है। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, पर सत्संग से मिलती है। और वही सत्संग अठपहरा की पावन धरा पर चल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना विवेक के सुख नहीं मिलता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक।